सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के केस में एक पक्ष का ये दावा है और ये कहते हैं कि जब काले हिरन का हत्या हुआ था उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई 5 साल के थे, तो उसके मन में इतनी दुश्मनी कैसे आई और इस तरह के प्रश्न उठता है। लेकिन एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे ही धर्म में पेड़ पौधे का पूजा होता है। पूजा होने का मतलब है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी हुई। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और उससे नीचे जितने भी जीव हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी हुई। आज आधुनिकता के दौर में लोग इतना साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करने लगा है कि जीव जंतुओं का हत्या करता है और उसका हजार रंग का वैरायटी बनाता है भोजन को, और जीव जंतुओं को खाने का सामान बना लिया है। आज वो जो इंसान दयावान था, जो पेड़ पौधे के कटने पर रोते थे, तो ऐसे में जो एक ही समाज की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिश्नोई समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि वही जंगलों के लिए, वही जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए बात करे। इसका बात करना हम सब के लिए ज़रूरी है। प्रकृति रहेगा, 5 तत्व से बना ये शरीर है, प्रकृति नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। पेड़ पौधे का कितना महत्व है। आज भले ही लोग मजाक उड़ा ले जो पेड़ पौधे का पूजा करता है, सूर्य का पूजा करता है, लेकिन ये क्यों किया जाता था इसके बारे में लोग इसे जाने बगैर जो है सो कुछ लोग पूजा कर रहे हैं और कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग महसूस नहीं करते, आधुनिकता के युग में जीव जंतुओं को भोजन समझ लिए हैं, और उसमें यदि इस तरह की बातें सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की माफ़ी मांगने की बात आती है, तो देश के बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग ने भी कहा कि जब माफ़ी की बात है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वहाँ पे मंदिर में जाके आज 20 साल से 25 साल की जो दुश्मनी है और इतना सिक्योरिटी के अंदर में सलमान खान जी को रहना पड़ रहा है, यदि एक माफ़ी मांगने से ये दुश्मनी ख़त्म हो सकती है तो ये पहल क्यों नहीं अपनाए जाए। दूसरी तरफ आप देखिएगा, जब प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है 1999 में, अब वाजपेयी जी से कहा जाता है कि अफजल गुरु को छोड़ दिया जाए, इतना बड़ा डील करता है, उससे तो लाख गुना कम है कि आप जो है सीधे मंदिर में जाके माफ़ी मांगिए और उसके बाद आप की दुश्मनी, हमारी दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। जीव जंतु कितना बिश्नोई समाज के लिए प्रिय है उतना ही हमारा भी प्रिय होना चाहिए। और यही चीज़ पप्पू यादव को भी सोचना चाहिए कि आवेशित होकर के किसी भावना को न ठेस पहुंचा करके हम एक के बार में किसी को 2 टुका का गुंडा कह देते हैं। इस तरीके से नहीं होता है। 20 साल का 25 साल का दुश्मनी है। और बात है यहाँ पे प्रकृति की रक्षा की बात है। जो अपना जानवरों को अपना दूध पिला सकता है उसका हृदय आप समझ सकते हैं कितना विशाल हो सकता है। यहाँ पे गुंडा मवाली आवारा वाला बात नहीं है, जो कोई किसी को धमकी दे देगा, कोई किसी को 2 टका का गुंडा कर देगा, लाइमलाइट और पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देगा, ये ठीक नहीं है। और जो लोग भी लॉरेंस बिश्नोई को भी 2 टका का गुंडा बोल देते हैं, उन लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी माफ़ी मांगिए। आपकी दुश्मनी तो उससे है ही नहीं। आप नेता है और नेता का काम है अपने लोगों के बीच में रहना, विकास करना, बिना मतलब का, बिना फिजूल के चीज़ों में। अब आप तो सोचिए रहे ना, जो बिना फिजूल के चीज़ में हम काहे पड़ें। तो यही पहले सोचने की बात है। जिसकी जो लड़ाई है एकदम माफ़ी मांगने की बात है। कोई माफ़ी मांगने से बहुत बड़का उसका स्तर नहीं गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो हमारे भारत की संस्कृति भी है, जो जितना झुकता वो उतना महान होता है। तो क्यों नहीं अपनाया जाए। और उसके पक्ष में आकर के एक दूसरे को सब धमकी देने लगता है। दूसरी बात कहता है कि सुरक्षा की बात, Z+ सिक्योरिटी के बात, बिना मतलब का अनर्गल बयान सब बोलते रहिए और सबको जो है Z+ सिक्योरिटी जो सरकार जो है मुहैया कराता रहे, और उसके बाद कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठाइए। काहे न हम अपने जवान पर मर्यादा रखें। हमारी जवान पर मर्यादा रहेगा तो बातें नहीं आगे बढ़ेगा। बिना मतलब की चीज़ में टांगों अड़ाएंगे और उसके बाद सुरक्षा मांगेंगे और उसके बाद सरकारों को गड़िएबो करेंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए।